Hello students, today we are discussing about chapter 1 how, when and where. How important are dates? तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है उसके बारे में आज पढ़ेंगे. There was a time when historians were fascinated with dates. There were heated debates about the dates on which rulers were crowned or battles were fought. In the common sense notion, history was synonymous with dates. You may have heard people say, I find history is boring because it is all about memorizing dates. Is such a conception true? तारीखें क्यों महत्वपूर्ण होते हैं? एक होते हैं इतिहास का तारीखों के जादू में खोए रहते, मतलब किस राजा के ताशबेसी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, ये सब उसी में तारीखों लिखे रहते थे. तो इसलिए इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था. आपने भी लोगों को ये कहते हुए सुना हो, इतिहास तो बहुत बोरिंग है. क्यों? बस तारीखों रटते चले जाओ, है ना. क्या इतिहास के बारे में ये धारणा सही है कि ये सब सही है क्या? इतिहास में तारीखें के बारे में ही ज़्यादा उस टाइम सुनते जा रहे हैं ना. हर चीज़ तारीखों लिखो और वो तारीखों को याद करते जाओ. इसमें आपको क्या विचार है ना? इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है ना. इतिहास के आने वाले बदलावों में के बारे में ही होता है, मतलब हर आने वाला वक्त बदलाव, उसमें बदलाव बहुत होते थे. इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आए हैं. जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद में की बात करने लगते ना. इतिहास में बहुत सारा बदलाव आता है ना, जो पहले और अभी के में बहुत फ़र्क है ना. ये इस सब अपने समय के साथ साथ ये सब बदलते जाते हैं. इसमें वक्त में जो डेट्स का महत्वपूर्ण बहुत कम होते जाते हैं. Living in the world, we do not always ask historians questions about that we see around us. We take things for granted if what we see has always been in the moments of wonder when we are curious and we ask questions that actually are historical. Watching someone sip a cup of a tea at a roadside tea stall, you may wonder, when did people begin to drink tea or coffee? Looking out of the window of a train, you may ask yourself, when were railway built and how did people travel long distance before the age of railways? है ना. Reading the newspaper in the morning, you may be curious to know how people got to hear about things before newspaper began to printed. ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते ना. हम चीज़ों की स्वाभाविक मानकर चलते, मानो ही कुछ हमें ऐसे देखने के लिए मिलते हैं. ऐसा ही रहा हो, लेकिन हम सबके सामने कभी कभी कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं कि और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई इतिहास होता है क्या. किसी व्यक्ति को सड़क के किनारे चाय के घूंट पीते हुए देखते हैं ना, देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन शुरू कब हुआ होगा. रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपको ये सवाल उठ सकते हैं कि रेलवे का निर्माण कब हुआ. रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह कर पाते थे. सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप ये जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस ज़माने में अखबार नहीं छपते हैं, उस समय लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी. ऐसे सवाल अपने मन में उठता रहता होगा ना. All such historical questions refer to back to notions of time, but time does not have to be always preciously dated in terms of a particular year or a month. Sometimes it is actually incorrect to fix
precious dates to process that happened over a period of time. People in India did not begin drinking tea or one fine day. They developed a taste for it over time. There can be no one clear date for a process such as this. Similarly, we cannot fix one single date or which British rule was established or the national movement started or changes took place within economy and society. All these things happened over a stretch of time. We can only refer to a span of time, an approximate period over which particular changes became visible. ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर नहीं देखा जा सकता है और कई बार ऐसी प्रतिक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता था, जो कि लंबे समय तक चलती रहती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना नहीं शुरू किया। इसके स्वाद धीरे धीरे ही उनके ज़बान पर चढ़ा था। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं दे सकती है ना, ये सब चीज़ें स्पष्ट तिथि नहीं दे सकती अपन। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई तिथि नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ है या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आया है, ये सब ये बताना संभव नहीं कि ये सारी चीज़ों एक लंबे समय में घटती है। ऐसे ही हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं। मतलब ये सब में एक डेट्स या तिथि नहीं बता सकते, लंबे समय का प्रोसीजर ये सब है ना, बदला धीरे धीरे सब इसी में बदलाव आते रहते हैं। जैसे अपन के एक साथ इस तारीख को हुआ, इस समय हमने चाय पीना शुरू करा, इस तरह हमने अपने अपनी देश में ब्रिटिश ने अपने साम्राज्य शुरू करना, ये सब ये तिथियाँ बताना हमको मुश्किल होता है। तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं ना, कभी कभी तारीख को इतिहासकार ने जोड़ के भी देखते हैं। क्यों? हम जुड़ाव की एक वजह की एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के बारे में इतिहास माना जाता था। ये इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार ये लिखते थे कि कौन सा राजा का ताज पहनाया है, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसका घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन सी साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, है ना। ये सब में उन लोगों ने तारीख के लिए इसलिए ये सब डेट्स क्या है अपने इतिहासों में इन लोगों को इस तरह से जुड़ा गया है। Which dates? By what criteria do we choose a set of dates as important? The dates we select, the dates around which we compose our story of the past are not important on their own. They become vital because we focus on a particular set of events as important if our focus of study change. If we begin to look at new issues, a new set of dates will appear significant. कुछ तारीखें को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है? हम जो तारीख चुनते हैं, जिन तारीखों को महत्वपूर्ण मान के अधिक की कहानियाँ बुनते, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होते। वे इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लग जाए। कभी कभी कुछ घटनाएं होती है उसको अपन अपने आप को बहुत खास मानते हैं। और अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दे पर ध्यान लेने लगते तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती। जो तारीख पहले वो सब बदलते जाते धीरे धीरे। एक उदाहरण में पर विचार करने में भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे हैं
उनमें हर एक गवर्नर जनरल या शासनकाल महत्वपूर्ण है। इसमें क्या बता रहे हैं, जो कंसिडर एन एग्जाम्पल इन द हिस्टोरियंस रिटर्न बाय द ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वाज इम्पोर्टेंट। दिस हिस्टोरीज बिगेन विद द रूल ऑफ द फर्स्ट गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स हेस्टिंग्स and ended with the last viceroy Lord Mountbatten। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, जब ब्रिटिश इतिहास का हिस्टोरियंस ने क्या कहा, जब उनका गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है ऐसे कहा गया था। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स से लेके लास्ट वाइसरॉय कौन है, लॉर्ड माउंटबैटन के साथ ख़त्म होते थे। लोग उस टाइम जो हिस्ट्री बना वो उनकी तारीखें, उन लोगों ने क्या क्या करा अपने, है ना, उस काल ब्रिटिश काल में, ये सब उन लोगों ने हिस्टोरियंस को रख के लिखा करते थे।